तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। माने 4:5 को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहां जो आपका गिवन है सॉल्व करेंगे 4:5 है। कितना है? 4:5। इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करें। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 4:5 को फ्रैक्शन के रूप में लिख लें। किस में लिख देंगे? इसको लिख देंगे फ्रैक्शन के रूप में 4/5। तो 4/5 राइट कर लिया। 4:5 मीन्स क्या हो गया? 4/5 फ्रैक्शन के रूप में हो गया 4/5। और इसमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा इतने परसेंट इक्वल। तो अब यहां पर 4/5 इंटू 100 है। तो देखिए 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो ये निकला है 4 इंटू 20%। इतना निकला है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 जा 80%। 80% इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 125% एज ए रेशियो। इसको रेशियो में फाइंड करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में। 125% परसेंट में गिवन है। तो इसको देखिए 125% जब गिवन है 125%। जब रेशियो में फाइंड करना है, रेशियो में फाइंड करना हो या डेसिमल में फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 125% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 अपान परसेंटेज को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माने ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। जब फ्रैक्शन में चेंज हुआ, अब इसमें देख ले सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 से सिंप्लीफाई होगा। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 इक्वल क्या हो गया? 5/4। ये आपका आ गया। तो ये अभी फ्रैक्शन में है। इसको किस में चेंज करना? रेशियो में। तो इसको हम रेशियो में लिख दें। अपॉन मीन्स क्या होता है? जैसे 5/4 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 5:4। जैसे 5 डिवाइड 4 लिख देते हैं, 5 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड साइन के प्लेस पर क्या आ गया? रेशियो आ गया। तो इक्वल हो जाएगा 5:4। तो 125% था, इसको रेशियो में चेंज करना था तो पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो क्या जाएगा? अपान में 100 आ गया। अब ये 25 से, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 25 से डिवाइड हो रहा है। तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। तो ये आ गया 5/4। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो राइट कर लिया गया 5:4। तो इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, 3/20 एंड 0.14। माने इनमें कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सबसे बड़ा नंबर है? अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो परसेंटेज में गिवन है, सेकेंड नंबर गिवन है उसमें फ्रैक्शन में गिवन है, और जो थर्ड नंबर है वो डेसिमल में गिवन है। तो तीनों अलग अलग उसमें गिवन है। जो 3 नंबर्स हैं वो अलग अलग गिवन है। एक परसेंटेज में गिवन है, एक फ्रैक्शन में गिवन है, और थर्ड जो है डेसिमल में गिवन है। तो किसी एक उसमें रखना पड़ेगा। माने किसी एक में चेंज कर दें। या तो हम तीनों को डेसिमल में बना लें, या तीनों को फ्रैक्शन में बना लें, या तीनों को परसेंटेज में बना लें। तो जब उसे बना लेंगे तब फिर कंपेयर कर लेंगे कि नहीं, हाँ, कि इसमें कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, फिर कंपेयर करेंगे। तो सपोज करिए कि आपने पॉइंट में डेसिमल में बना लिया सबको। किसमें बना लिया? डेसिमल में बना ले। तो डेसिमल बनाना स्टार्ट किया तो इसको सबसे पहले नंबर ले लें 6 होल 2/3%। 6 होल 2/3% इक्वल किस में चेंज करना है? इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले फ्रैक्शन में चेंज करें। तो देखिए इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 6 3 जा 18 टू
20/3। अब परसेंटेज को हटा रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं हम, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, अपान में 100, अपान में 100 मीन्स हो गया इंटू 1/100, मीन्स परसेंट को रिमूव किया गया तो 1/100 और लग गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। या पूरा नंबर होता सीधे, होल नंबर होता तो अपान में 100 सीधे लिख देते। अब ऐसे क्या है कि ये खुद फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है, अपान में 100 हो गया तो इंटू 1/100 कर दिया गया। अब ये सिंप्लीफाई होगा, क्या सिंप्लीफाई होगा, तो 20 1 जा 20 और 20 5 जा 100, कितना निकल आया, 1 1 जा 1/5 3 जा 15। 1/15 को अब पॉइंट में, जैसे सपोज करिए कि आप सोच रहे हैं कि इसको पॉइंट में हम चेंज कर लें, इसमें चेंज कर लें पॉइंट में, तो पॉइंट में चेंज करने के लिए तो 15 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। माने फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए तो 15 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 15 0 जा 0, माने 0 टाइम्स जाएगा, 1 आ गया। अब इसके बाद पॉइंट लगा करके एक 0 लगा दे, अब भी नहीं जा रहा, 0 टाइम्स जा रहा है, तो 15 0 जा 0, 10 आया। चूंकि पॉइंट लग चुका है इसलिए एक 0 लग जाएगा डिवाइड होने के बाद में। 15 6 जा 90, माइनस करेंगे 10 आ गया, फिर इसके बाद एक 0 बढ़ जाएगा, 15 6 जा 90, माने अनलिमिटेड टाइम्स अपना डिवाइड होता जाएगा। मीन्स क्या आ गया है, 0.066 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, जितने टाइम करते जाए उतने टाइम ये और आगे बढ़ता चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो सपोज करिए इतना आपने लेट कर लिया कि ये आपका डेसिमल में आ गया। अब जो सेकंड नंबर है आपका 3/20, क्या है 3/20, सेकंड नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर ये लिया था आपने, सेकंड नंबर आपने ये लिया, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 20 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करें, 20 से 3 को डिवाइड कर दें, तो 20 0 जा 0, माइनस करेंगे 3 आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 20 1 जा 20, 30 में 20 माइनस करेंगे 10, 0 लग जाएगा, चूंकि पॉइंट लग चुका है, तो 25 जा 100, तो कितना निकल आया 0.15, ये आ गया 0.15 आ गया 0.15। सेकंड नंबर को आपने चेंज कर लिया डेसिमल में, फर्स्ट नंबर को जो परसेंटेज में था उसको डेसिमल में चेंज कर लिया, सेकंड नंबर को डेसिमल में चेंज कर लिया। अब जो थर्ड नंबर है आपका वो ऑलरेडी डेसिमल में है, क्या है नंबर 0.14, तो ये आपका 0.14 ही रहा, सेम वही नंबर रहेगा, क्योंकि डेसिमल में है ऑलरेडी, सबको डेसिमल में हम चेंज कर रहे हैं। अब इनको अगर हम कंपेयर कर लें तो कंपेयरिंग दीज, जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दीज, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हम सपोज करिए कंपेयर करने में या तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, चूंकि 2 से ज्यादा नंबर है, नहीं तो स्मॉलर या ग्रेटर का साइन अकेले लग जाता, लेकिन यहां पर 2 नंबर से ज्यादा है तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, जब 2 से ज्यादा नंबर है तो कंपेयर कर रहे हैं यहां पर। तो जो फर्स्ट नंबर क्या है 0. माने ये है आपका 0.66, 0.066 ये है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए 10th और 10th के बाद में हो गया 100th प्लेस से है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सपोज करिए कि असेंडिंग ऑर्डर में आप राइट करना है, किस में राइट करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर, कंपेयर कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट किस में हम राइट कर रहे हैं। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट किया, तो सबसे छोटा नंबर इसमें ढूंढ लें, तीनों में छोटा नंबर। तो देखिए होल नंबर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होता है, लेकिन होल नंबर सब 0 0 0 है, तो होल नंबर से नहीं बना। अब इसके बाद जो 10th प्लेस पर है, 10th पॉइंट के जस्ट बाद
वो जो बड़ा होगा माने छोटा होगा, वो नंबर छोटा होगा। तो इसमें देखिए 10th प्लेस पर कितना 1 है, इसमें भी 10th प्लेस के बाद 1 है, लेकिन इसमें 10th प्लेस पर कितना 0 है, तो इसका मतलब ये छोटा है, तो ये आपका नंबर बड़ा होगा, तो 0.066। इसके बाद ये तो हो गया। अब इन दोनों में देखें कौन सा नंबर बड़ा है, तो देखिए होल नंबर से तो आपको पता नहीं चला था, 10th प्लेस में 1 है, इसका मतलब 10th प्लेस से नहीं जस्टिफाई हुआ। अब देखिए 100th प्लेस पर, जो 100th प्लेस में छोटा नंबर होगा वो छोटा होगा उससे, तो यहां पर 4 है, इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये 0.14, कौन सा 0.14, ये आपका इन दोनों से 0.14 छोटा हो गया। लास्ट में क्या बचा 0.15। अब एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां पर होल नंबर में कुछ था नहीं, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो इसका मतलब छोटा नंबर हो गया। इससे फिर ये बड़ा नंबर ये हो गया, क्योंकि इसमें 0.1 था और उसके बाद में इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये छोटा नंबर हो गया। छोटा नंबर फिर उससे सबसे बड़ा नंबर ये, तो सबसे छोटा नंबर पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से आपने राइट कर लिया। राइट करने के बाद में अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर ले। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या था 0.066 का क्या था, ये था 6 होल 2/3%, 6 होल 2/3% लेस देन, फिर इसके बाद में 0.14 किसका था 0.14 था, इसके बाद में लास्ट में था 3/20। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, सबसे बाद में जो लिखा हुआ 3/20 सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो क्या फाइंड करना था व्हिच इज लार्जेस्ट, तो आंसर में हो गया 3/20 इज लार्जेस्ट, इज द लार्जेस्ट। तो 3/20 इज द लार्जेस्ट। अब इसके बाद इसको देखिए दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर हम तीनों को 3 नंबर्स को अगर फ्रैक्शन में अकेले चेंज कर ले, तो अगर फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो सेकंड टाइप से ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड टाइप से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 3 नंबर्स हैं, नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 6 होल 2/3% है, और सेकंड नंबर कौन सा है 3/20 है। ये सेकंड मेथड हो गया आपका, क्या हो गया सेकंड मेथड। और जो थर्ड नंबर है 0.14 है। अब इसको किस तरह से, अगर हम यहां पर देखिए सबको डेसिमल में चेंज कर लिया गया, उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई किया गया कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट है। इसमें अगर हम सबको फ्रैक्शन में ही चेंज कर दें, तो जैसे 6 होल 2/3% है, इसको चेंज किया गया, तो 6 3 जा 10 to 20/3 अपान में 100 इंटू 1/100 मीन्स 20 1 जा 20, 25 जा 100 इक्वल आ गया 1/15 आ गया। तो ये 6 होल 2/3% बन गया 1/15। जो सेकंड नंबर है आपका 3/20 है, तो 3/20 एज ए क्या रहेगा, ये 3/20 रहेगा, ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी है। अब जैसे लास्ट वाला नंबर है 0.14, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 0.14, तो 14/1, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दिया गया। अब इसको फ्रैक्शन में अपना चेंज कर ले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 इक्वल आ गया 7/50 आ गया। तो देखिए एक नंबर ये हो गया फ्रैक्शन में, ये हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों को कंपेयर करें, तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, पहले एलसीएम में मालूम हो कि 15 20 और 50 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 50, क्योंकि डिनोमिनेटर्स उसके इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल यहां पर है 50 है। सबसे बड़े नंबर को आपने एज ए एलसीएम लिया। भाई ओरल में हम क्या देखते हैं कि जैसे 3 नंबर्स हैं, सबसे बड़े नंबर को हम एलसीएम मान ले, लेकिन वो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, सभी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब हुआ कि वही एलसीएम हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता तो उसका डबल करेंगे, फिर उसका ट्रिपल करेंगे, ऐसे करते हैं। तो 50 15 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 50 नहीं हुआ, 50 का डबल कर दिया, क्या हो गया, तो 15 2 100 हो गया, 100 भी 15 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब
उसका ट्रिपल कर देंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो 50 3 जा 150। अब 150 को हम देखें तो 150 में भी 150 में अगर हम देखते हैं तो 150 भी 15 से तो डिवाइड हो गया, 15 10 जा 150, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा 150। तो 15 4 जा 200, 200 20 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होगा। फिर वही बात, अब 15 5 जा करें 250 हो गया, तो 250 15 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 15 6 जा 300, 15 6 जा 300। अब 15 6 जा 300 को देखें तो 300 15 से डिवाइड हो जाएगा 300। 15 2 जा 30, 15 0 जा 0, माने डिवाइड हो गया, 15 से डिवाइड हो जाएगा 300। और फिर 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 21 जा 20, 25 जा 100। तो मीन्स जो 300 है आपका, वो 300 सभी से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। अब जब 300 आया तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी आपकी 1/15, 1/15 फ्रैक्शन है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1/15 है। और सेकंड फ्रैक्शन कितनी है, 1/15 हो गई फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन 3/20 है, और थर्ड फ्रैक्शन क्या है, 7/50 है। इसमें क्या इक्वल करना है, इसके जो इक्वल करना है आपको कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो डिनोमिनेटर आप कितना होना चाहिए, 300। तो 300 के लिए 15 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 20 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 20। अब ये भी 300 जाए तो 20 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 15। और इसमें 50 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 50 6 जा 300, तो इसमें 6 आ जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बन जा 20/300, ये हो जाएगा 15 3 जा 45/300, और 7 6 जा 42/300। जब ये बन गया तो इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, फिर बाद में लार्जेस्ट नंबर ढूंढ लेंगे इसमें, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो इन असेंडिंग ऑर्डर आपने राइट कर लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या हो गया, तो सबसे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर हमारा ये 20/300 है, और इसके बाद में 42/300, और इसके बाद में फिर 45/300, ये नंबर लिखे हुए हैं। अब इनका ओरिजिनल फॉर्म देख लें, तो ओरिजिनल फॉर्म 20/300 का क्या था, 20/300 कौन सा नंबर आया था, फर्स्ट वाला आया था। फर्स्ट वाला क्या था, 6 होल 2/3%, ये था। इसके बाद 42/300, ये सेकंड नंबर था, 3/20 था। और इसके बाद में 45/300, माने 42/300 कौन सा था, 42/20/300 क्या था, 6 होल 2/3%, ये फर्स्ट नंबर था। और 42/300 ये था लास्ट वाला नंबर था। तो लास्ट वाला नंबर क्या हमारा 0.14 है, यहां पर है 0.14, तो ये नंबर था 0.14। और इसके बाद में 45/300, ये नंबर देख लें सेकंड वाला 3/20 था। तो इनमें जो लार्जेस्ट नंबर देखना है, तो लार्जेस्ट नंबर लास्ट में लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर इज, या लार्जेस्ट नंबर इज 3/20। कितना निकला, 3/20, और 3/20 इज द लार्जेस्ट नंबर, वही नंबर आ रहा है ना। तो लार्जेस्ट नंबर ये हो गया 3/20। तो आपने देखा कि चाहे हम इस मेथड से कर लें या ऐसे निकाल लें, तीनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में कौन सा लार्जेस्ट नंबर है वो निकल आएगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।